अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज के साथ मैं हूं महविश सोहेल चौहान। आज जो स्टोरी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो बहावलपुर की है। बहावलपुर की एक खातून जिन्होंने अपने 2 जवान बच्चों के साथ मिलकर अपने मियाँ का कत्ल कर दिया, जिसमें उनके साथ उनका लवर भी मौजूद था। ये क्या स्टोरी है, कैसे ये वाकया हुआ, कब ये वाकया हुआ, इस पे हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर मजीद। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम अस्सलाम। आमिर, क्या स्टोरी है, कैसे ये वाकया पेश आया, कब आया, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? मैं भी ये 29 अप्रैल का वाकया है और जो मरने वाला शख्स है इसका नाम अब्दुल मजीद है। होता कुछ यूँ है कि 3 मई को, 29 अप्रैल का वाकया है, 3 मई को शबाना नामी एक खातून पुलिस को इत्तला देती हैं और ये कहती हैं कि उनके वालिद साहब जेल से छूट कर आए हैं, वो लापता हैं। उनको 3-4 दिन से कॉल्स मुसलसल की जा रही हैं लेकिन उनका नंबर मुसलसल बंद जा रहा है। पुलिस जो खातून शबाना है उनकी कॉल पर फौरी एक्शन लेते हुए उनके घर पहुंच जाती है। अच्छा, घर है ये बस्ती कुबरा का इलाका है, ये भावलपुर का इलाका है बस्ती कुबरा। वहाँ पहुंच जाती है पुलिस। जब वहाँ पर पहुंचती है तो देखती है कि वो कमरा जिसके अंदर मकतूल रहता था, मतलब जो कमरा मकतूल का था, अब्दुल मजीद का था, उस पर ताला लगा हुआ है। पुलिस ताला तोड़ती है। जब ताला तोड़ती है तो देखती है एक चारपाई पड़ी हुई है, फर्श जो है वो उखड़ा हुआ है, खुदाई हुई है और करीब में रेत पड़ी हुई है, सीमेंट पड़ा हुआ है और कुछ ईंटें पड़ी हुई हैं। पुलिस को शक होता है और पुलिस जो है जो खुदाई वाली जगह है उसको खोदना शुरू करती है। अच्छा। जब उसको खोदा जाता है तो अंदर से एक संदूक निकलता है और संदूक के अंदर मकतूल अब्दुल मजीद की गली सड़ी लाश, मैं आपको अब बता रहा हूँ, गली सड़ी लाश मिलती है। पुलिस वहाँ पर मौजूद जितनी भी अफराद हैं, जिसमें मकतूल की बीवी, उनकी 2 बेटियां, बेटा, उनकी नानी भी वहाँ पर उस वक्त मौजूद होती हैं। अच्छा। मतलब ननियाल वाले भी मौजूद होते हैं। जब पुलिस जाए वो पहुँचती है, उनको हिरासत में ले लेते हैं और हिरासत में लेने के बाद तहकीकात का आगाज़ किया जाता है। पुलिस वो खातून जिनका नाम शबाना जो इत्तला देती हैं उनको भी थाने बुला लेती है। शबाना बताती है कि 29 अप्रैल को उसकी छोटी बहन ने उनको रात को फ़ोन करके बताया था कि उसने अपनी एक और छोटी बहन, वालदा, भाई और एक मुबैना तौर पे उनकी वालदा का लवर था जो डीजी खान का बताया जा रहा है रहने वाला है, उन्होंने मिलकर अब्दुल मजीद को कत्ल कर दिया है। शबाना के मुताबिक उन्होंने फ़ौरन अपनी वालदा को कॉल की, उनसे पूछा कि बता रही है छोटी बहन कि अब्बू को कत्ल कर दिया है। आगे से वालदा जिनका नाम बशीरा बीबी है वो ये कहती हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी बहन झूठ बोल रही है। असल में हमने बीमा पॉलिसी करवाई हुई थी, उसके 3,60,000 रुपये आए थे और तुम्हारा बाप 2 लाख रुपए लेकर कराची फरार हो गया है। अच्छा। तो शबाना समझती है कि शायद ऐसा कुछ हुआ हो, वाकई वालिद जो है वो कराची चले गए हों 2 लाख रुपए लेकर, क्योंकि लड़ाई झगड़ा रहता था बशीरा बीबी का अब्दुल मजीद के साथ, लड़ाई झगड़ा रहता था। अच्छा, 1 दिन 2 दिन गुजर जाते हैं। शबाना मुसलसल अपने वालिद से रब्ता करने की कोशिश करती है, वालिद कॉल अटेंड नहीं करते हैं और फिर वो घर जाती है और घर जाकर जब मालूम करती है तो वहाँ पर वालदा और बहनें उनको कोई वाज़ेह जवाब नहीं देती। अच्छा आमिर, मुझे ये बताएं कि अब्दुल मजीद जो हैं वो जेल क्यों गए थे और क्या कोई FIR भी हुई थी उन पर? बिल्कुल, मैं इस कत्ल की वजह क्या थी मैं आपको उसी तरफ ले जाना चाहता हूँ। इस वाक़े से चंद रोज़ कबल, बल्कि हम कह दें कि 1 माह कबल, अब्दुल मजीद के खिलाफ एक FIR कटती है थाना बगदाद अल जदीद में और उसमें जो मुद्दई होती हैं वो उनकी बीवी होती हैं, बशीरा बीबी। और ये मुकदमा 354 जो पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा है उसके तहत जो है वो दर्ज किया जाता है और उसमें और ये हैरेसमेंट का जो है जी, वो दफा लगी है। मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें बशीरा बीबी ये मौक़िफ़ इख्तियार करती हैं कि उनके शौहर उनको मारपीट करते हैं। और मारपीट क्यों करते हैं कि वो उनको मोबाइल के इस्तेमाल से रोकते हैं। ना सिर्फ उनको, उनकी बेटियों को, उनके बेटे को मोबाइल के इस्तेमाल से रोकते हैं और अगर वो नहीं रुकते तो वो उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। अच्छा। पुलिस जो है, जी मैं बता रहा हूँ कि बीवी अपने शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रही है, पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही है। उसके बाद अब्दुल मजीद को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जब उसको अदालत में पेश किया जाता है, जज दोनों पार्टियों के जो है बयानात हैं वो सुनते हैं, जो उनके दलाइल हैं वो सुनते हैं और अब्दुल मजीद को
जेल कस्टडी कर दिया जाता है। अच्छा। फिर अब्दुल मजीद क्योंकि लावारिस तो होते नहीं है, तो उसका भी एक ख़ानदान था, भाई थे, बहनें थी, दोस्त यार थे, और वो फिर कोशिश करते हैं और अब्दुल मजीद को जेल से बाहर निकलवाते हैं। बेल पर आता है अब्दुल मजीद जेल से बाहर, और जैसे ही बेल पर वो वापस आता है, अपने घर आता है, और चंद दिन के बाद ही उसको कत्ल कर दिया जाता है। अच्छा, मैं मुझे ये बताइएगा कि ये कत्ल किया कैसे उन्होंने? महविश बड़े ही लज़ाखेज़ जो है तफसीलात हैं। पहले तो मशवरा किया जाता है कि इसको रास्ते से कैसे हटाना है, तो तय होता है कि भाई इसको कत्ल कर दिया जाए। अब कत्ल कैसे करना है, इसका जो तरीक़ेकार है वो समझ में नहीं आ रहा होता कि इसको कत्ल कैसे करें। फिर तय ये होता है कि चाय में नशावर चीज़ मिला कर देंगे, और ऐसा ही होता है कि 29 अप्रैल की रात को पहले चाय के अंदर नशावर गोलियां मिला कर दी जाती हैं, और जब वो चाय पी लेता है और नीम मदहोशी की हालत में आ जाता है, तो अब्दुल मजीद की जो बीवी हैं बशीरा बीबी, वो उसके पाँव बांधती है एक दुपट्टे की मदद से। और फिर जो बाकी 2 बेटियां हैं, इनमें से एक का नाम रुखसाना है, एक का नाम साजिदा है, और उनका बेटा है शेर ज़मान। वो अच्छा। बाप के हाथ पकड़ते हैं शेर ज़मान, और एक मुबैना लवर जो बताया जा रहा है बशीरा बीबी का, वो भी वहाँ पर मौजूद होता है। उसके मुंह पर तकिया रखकर उसको कत्ल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा सा तंदुरुस्त व तवाना होता है अब्दुल मजीद। वो बार बार कोशिश करने के बावजूद भी मर नहीं रहा होता। अब टेंशन बढ़ती जाती है कि ये तो मर नहीं रहा। पहले 5 मिनट तकिया रखा, नहीं मरा, फिर 5 मिनट तकिया रखा, नहीं मरा, फिर 5 मिनट तकिया रखा, फिर नहीं मरा। फिर सोचती हैं अब करें तो करें क्या। फिर ये तय किया जाता है कि घर में कुल्हाड़ी तो पड़ी हुई है, वो कुल्हाड़ी से अब्दुल मजीद के टुकड़े किए जाते हैं। इतनी बेदर्दी से? जी बिल्कुल। और जिस तरह मैंने आपसे कहा कि थोड़े से तंदुरुस्त व तवाना होते हैं, वो फिर भी अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नशे में होता है। बंदे वहां पर 5 मौजूद हैं, वो अकेला, और वो अकेला, और आंखों के सामने देख रहा है कि जो कुल्हाड़ी चला रहा है वो बेटा है। देख रहा है कि जब वो अपने बेटे से कुल्हाड़ी छीनने की कोशिश कर रहा है तो बेटियां रोक रही हैं, तो बेटियां रोक रही हैं, जो बीवी है वो रोक रही है। उसने बड़ी कोशिश की अपने आप को बचाने की, लेकिन कुल्हाड़ी के पे दर पे वार करते हैं और उसको मौत की नींद सुला देते हैं। फिर अब आगे करना क्या है इस लाश का? कत्ल तो कर दिया, फिर उसकी प्लानिंग उन्होंने की। फिर उसकी प्लानिंग करते हैं कि अब इसको कैसे करें। तो तय किया जाता है कि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अब्दुल मजीद लावारिस नहीं था, उसके भाई भी कुर्बो जवार में रहते हैं, खानदान पूरा रहता है। उन्होंने कहा कि जनाजा कैसे कराएंगे, लोग पूछेंगे कि कैसे मर गया। पहले तो ये था ना कि नशावर कोई चीज़ देते हैं, उसके बाद तकिया मुंह पे रखेंगे, मर जाएगा, तो बोलेंगे रात को सोया था, नहीं उठा, इंतकाल कर गया। अब और किसी भी मौत का अगर आप मेडिको लीगल एग्जामिनेशन अगर आपने कभी पढ़े हों, तो उसमें एंड में यही आता है कार्डिक अरेस्ट की वजह से बंदा इंतकाल कर गया। तो जब ये नहीं हुआ और उन्होंने कुल्हाड़ी के वार से उसको मारा, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता था। लाश बाहर लेके जाएंगे, लोगों को बताएंगे, तो लोग पूछेंगे कि किसने हमला किया, तो पता चल जाता था। फिर उन्होंने कहा कि इसकी लाश को यहीं इसी के कमरे में जिस चारपाई पर वो लेटा हुआ है, जिस पे उसके टुकड़े किए गए हैं, वहीं पर उसके नीचे दफन किया जाएगा। एक संदूक का इंतजाम किया जाता है। अच्छा, वो संदूक क्या होता है कि बेटी की जहेज में एक संदूक खरीदा जाता है, जिस तरह टीन की होते हैं संदूक होते हैं जो जहेज में अमूमी तौर पर दिए जाते हैं, उसके अंदर उसकी लाश को रखा जाता है। फिर एक और परेशानी होती है कि जल्द से जल्द इसकी लाश को डिकम्पोज कैसे किया जाए। तो बेटा आइडिया देता है कि करीबी वाक़े जो दुकान है वहां से तेजाब लाया जाए। अच्छा जी। फिर उसके बाद अब्दुल मजीद की जो लाश है, जो संदूक के अंदर पड़ी होती है, उसके कपड़े उतार लिए जाते हैं। जो चादर थी पड़ी हुई चारपाई पर, वो उतार ली जाती है। जो रस्सी है वो हटा ली जाती है। फिर उसके जो नंगे जिस्म पर तेजाब फेंका जाता है ताकि वो लाश जल्द अज जल्द गल जाए। उसके बाद खुदाई की जाती है, और खुदाई करने के बाद वो संदूक जो है नीचे दबा दिया जाता है। फिर एक और मसला कि घर में तो लोगों का आना जाना है। अब वो आएंगे इस कमरे में, और अब्दुल मजीद तो रहता है इस कमरे में, कोई इसके बारे में पूछेगा
तो क्या जवाब देंगे? उन्होंने ये सोचा कि अब ये जो हमने खुदाई की है इस पे हम फर्श भी डालेंगे। तो वो जो ईंटें मंगवाई जाती हैं वो असल में संदूक के करीब करीब लगाने के लिए, बाकायदा तौर पर कब्र तैयार करने के लिए, और रेत जो वहाँ पर पड़ी होती है वो इसलिए होती है कि उसके बाद उस पर प्लस्तर करना होता है। जो शबाना बीबी जो मकतूल की सबसे बड़ी बेटी है, वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है कि उनके वालिद लापता है। अच्छा आमिर, अब क्योंकि वो लोग सारे पकड़े गए हैं और जुर्म जो है उन्होंने कबूल भी कर लिया है, तो अब फर्दर क्या इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस की तरफ से हो रही है? मैं भी लाश बरामद होती है मकतूल अब्दुल मजीद के कमरे से, और उस वक्त उस घर में, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि मकतूल की बीवी, बेटियां, बेटा और इवन कि उनकी नानी भी वहाँ पर मौजूद होती है। ख़ानदान इकट्ठा हुआ होता है, पुलिस सबको हिरासत में लेती है, और जैसे जैसे पूछगिछ होती है तो जो मुल्जिमान हैं वो अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लेते हैं। इसमें 4 जो अफराद हैं इसमें बराह रास्त नामजद हैं। ये मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 677/26 है, थाना बगदाद अल जदीद है, और इसमें दर्ज किया गया है। और उसमें जो नॉमिनेट करवाया है उनके भाई की मदयत में, मकतूल के भाई की मदयत में, जिसमें बशीरा बीबी है, उनकी बेटी है रुखसाना, बेटी है साइदा शेर समान, और एक और शख्स जिसके बारे में बताया जा रहा है जो मुबैना तौर पर बशीरा बीबी का लवर है, उसको नामालूम रखा गया है, और 4 अफराद को नामजद किया गया है। पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वो जो 5वां मुल्जिम है जिसको नामालूम रखा गया है, उसका ताहाल कुछ पता नहीं चल सका कि वो किधर है, और पुलिस ने उसको ताहाल गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। जो 4 मुल्जिमान हैं उनको अदालत में पेश किया गया, और अदालत ने उनको रिमांड पर पहले पुलिस के हवाले किया, और अब इस वक्त वो जेल में है। अच्छा आमिर, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जो ये पेश आया है, और बच्चे कैसे अपने वालिदैन को इस तरह मार सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एक शॉकिंग चीज़ है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो मुल्जिमान हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। मुझे यहाँ पे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।